अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की तीसरी वीडियो के साथ एक बार फिर हाज़िर हूँ। हमारी 6th क्लास की मैथमेटिक्स चल रही है और उसका यूनिट नंबर 2 आज है। यूनिट 2 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें एक दो टर्म है जो आपको याद रखनी होगी। उसके हवाले से ये पूरा यूनिट बहुत शॉर्ट है। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 1 से स्टार्ट होते हैं। दूसरा हमारे पास होता है होल नंबर, जो आप सबको पता है कि जो W से रिप्रेजेंट होते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरह। उसके बाद जो है वो है इंटीजर्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सेट ऑफ होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स है। ये होल नंबर का भी सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर का भी हो सकता है। ये पॉजिटिव साइड पे भी जा सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं जो हमारे पास पॉजिटिव में आते हैं, यानी कि साइन उनके साथ पॉजिटिव का लगता है। और नेगेटिव भी हो सकते हैं कि उनके अंदर साइन कौन सा होता है, नेगेटिव हो सकता है। -0 से प्लस की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 ये पॉजिटिव आएगा, और माइनस की तरफ जाएंगे -1 -2 -3 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। और एक बात MCQ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर जो है, नेगेटिव इंटीजर्स वो -1 है, बड़े से बड़ा, और इससे जो आगे चलते जाएंगे ये छोटा होता जाएगा। इसमें जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू के हवाले से एक MCQ आता है को हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये डिस्टेंस होता है ज़ीरो से जो डिस्टेंस एब्सोल्यूट बेसिकली हमारे पास ज़ीरो के लिए यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। अब ज़ीरो से जो डिस्टेंस है पॉजिटिव की तरफ जितना डिस्टेंस है और जितना डिस्टेंस नेगेटिव की तरफ है लाइन के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। समझ रहे? लेट्स सपोज हमारे पास एक लाइन है, लेट्स सपोज ये हमारे पास लाइन है, ये 0 है। अब मैं ये 1 2 3 4 कर देता हूँ, ये -1 -2 -3 -4, तो ये -4 डिस्टेंस है, ये +4 है। अब ये 0 से +4 की तरफ गए हम, ये देखें, अब हम 0 से +4 की तरफ गए और 0 से -4 की तरफ गए, तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आपके पास क्या आती है, +4। समझ आ रही है? यानी कि माइनस का 4 है, प्लस का 4 है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा किस में आएंगी, पॉजिटिव में आएंगी। इसके कुछ फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके दो फीचर्स हैं। इसको हम दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को। एक हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। दूसरा हम इसको साइन से, कि इसके साइंस क्या हैं। लेट्स सपोज आपके पास है, इसी को हम मेजर्ड फ्रॉम ज़ीरो से मेजर करते हैं, और लाइन के ऊपर, ये लाइन है, लाइन के ऊपर हमारे पास नंबरिंग होती है, ठीक है, पार्ट्स बने होते हैं लाइन के ऊपर। अब वो कहते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है नंबर, हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो नेगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन है इसके लिए हम साइन की टर्म यूज़ करते हैं। और जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, प्लस का 4 है, प्लस का 5 है, माइनस का 1 है, -2 है, -3 है, -4 है, तो ये आपके पास -4 +4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 0 आ जाता है। और यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 0 हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो 4 डिजिट्स आ रही है। कितने डिजिट जा रही है, इस साइड पे 4 डिजिट जा रही है, इस साइड पे भी 4 डिजिट जाती है। तो ये लाइंस पे इक्वल डिस्टेंस पे जाएंगी, तो उस वैल्यूज़ को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी कि हमारे पास ये 4 स्टेप इधर जा रही है, 4 स्टेप ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जितने स्टेप्स जा रही होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, एब्सोल्यूट वैल्यूज़। इन दोनों का एक ही मतलब होता है। इसमें एक और चीज़ आपको बताता जाऊँ कि हमारे पास लेट्स सपोज कि आपने 4 स्टेप इधर लेके गए टूवर्ड लेफ़्ट, 0 से लेफ़्ट की तरफ गए, और फिर हम टूवर्ड राइट गए 0 से, तो हमारे पास 4 स्टेप गए या 7 स्टेप, तो आपने ये साइन लगाना होता है, +7 = -7। तो आपसे पूछा जाएगा कि +7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो आपने सिंपल लिख देना है 7। -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो 7। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, ये बात याद रखना। ये MCQs आ सकता है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 का इख्तिताम।